वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, इसको मेंटली डिजेबल्ड चिल्ड्रेन भी कहते हैं, जो क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट है। इसमें आपको मैं इसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट, पूरा आज का लेक्चर होने वाली है जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बीएड, डाइट, डीएलएड, डीएसएसबी, सीटेट, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस या फिर जितने भी टेट्स एग्जाम्स होती हैं इंडिया में, उन सारे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, डीएलएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये यूज़फुल होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता रहा हूँ और नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार का कोई क्यूरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक a term used on when a person has certain limitation in mental functioning and in skills such as communicating, taking care of him or herself and social skills। दोस्तों, एक टर्म है मेंटल आपका हम बात बता रहे हैं कि यहाँ पर मेंटल रिटार्डनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म है जब पर्सन की जो लिमिटेशन, जो पर्सन की जो कम्युनिकेटिंग, थिंकिंग, टेकिंग केयर, अपने बारे में इस तरीके का जो स्किल्स होता है उसमें मेंटल फंक्शनिंग में लिमिटेशन आ जाती है दोस्तों, उसको हम रिटार्डनेस बोलते हैं, यानी मेंटल रिटार्डनेस बोलते हैं। ठीक है ना। ये लिमिटेशन जो हो सकता है धीरे धीरे भी होता है, रैंडमली भी हो सकता है। कह सकते हैं कि दिस लिमिटेशन विल काउज अ चाइल्ड टू लर्न एंड डेवलप मोर स्लोली देन अ टिपिकल चाइल्ड। प्रॉब्लम ये भी आता है कि मेंटली रिटार्डनेस आने की वजह से, मेंटल डिजेबिलिटी होने की वजह से बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है नॉर्मल चाइल्ड के अपेक्षा। मेंटल रिटार्डनेस से ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित बच्चा, उनको बोलने में, चलने में या फिर किसी और एक्टिविटी करने में या तो लेट होती है, लॉन्गर मे टेक लॉन्गर टाइम, या फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इनको इस तरह का जो प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों, इनको चाहे वो ड्रेसिंग सेंस में भी वो खुद से ड्रेस नहीं पहन पाते हैं, खाने में भी, ईटिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम आती है। और साथ ही साथ पता है जब स्कूल्स में लर्निंग करते हैं ना तो उनको जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनसे ये सीखने में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। दे विल लर्न बट इट विल टेक देम लॉन्गर, है ना। सीखते तो हैं लेकिन सीखने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। दे मे बी सम थिंग्स दे कांट लर्न, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो सीख नहीं पाते हैं ये मेंटल रिटार्डनेस बच्चे। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम आती है। मेंटल चैलेंज one who has sub average general intellectual potential and slow intellectual development। रिटार्डनेस में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। रिटार्डनेस का जो कह सकते हैं परसेंटेज किसी किसी बच्चों में ज़्यादा, यानी कम से ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो जो रेंज कह सकते हैं रिटार्डनेस का, इट्स फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड इट अकर्स अर्ली इन लाइफ ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। अगर रिटार्डनेस को अकर कर लिया जाए इनिशियल पीरियड में या फिर डेवलपमेंट पीरियड में, तो चीज़ों को संभाला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो इसी के बेस पर अगर हम इसका मीनिंग की बात करें, डिफिनीशन की बात करें, तो कॉग्निटिव डिजेबिलिटी इज यूज टू रिप्लेस द ओल्ड टर्म। दोस्तों,
जो आपका रिटार्डनेस जो वर्ड है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। कॉग्निटिव डिजेबिलिटी, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल होता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेंटल। तो मेंटल डिजेबिलिटी भी इसे कहा जाता है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो पहले रिटार्डनेस वगैरह यूज किया जाता था, रिटार्डनेस हो या मेंटली हैंडीकैप्ड, ओल्ड टर्म था ये, और उसकी उसी को रिप्लेस्ड करके कॉग्निटिव डिजेबिलिटी यूज की जाती है। आई होप समझ में आ रही होगी। मेंटली चैलेंज जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी जो आईक्यू लेवल होती है दोस्तों, वो नॉर्मल चाइल्ड से कम होती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सम ऑफ देम कैन बी ट्रेन्ड इन अ क्लास फॉर नॉर्मल चाइल्ड एंड कैन बी मेड यूजफुल फॉर देमसेल्फ एंड द नोशन। कुछ बच्चे को ट्रेंड करके, अगर मान लेते हैं कुछ बच्चों में आईक्यू लेवल क्या है कि कम है, तो उसको ट्रेड किया जा सकता है, क्लास में सिखाया जा सकता है, और उनको टाइम लगेगा लेकिन वो सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कह सके उनको मेंटल डिफिशिएंट पाई जाती है, जो मतलब उनको ट्रेड करके भी नहीं सिखाया जा सकता है। दे कांट ट्रेन फॉर एनी वर्क, उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता है, मतलब सीवियर प्रॉब्लम्स होती है, ये कहने का मतलब है। तो कह सकते हैं कि हम मेंटल रिटार्डनेस को उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ आईक्यू के बेस में कौन से बच्चे, किस लेवल वाले मेंटल रिटार्डनेस बच्चे आते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो ये हम लोग डिपेंडिंग ऑन द आईक्यू पर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफिकेशन करेंगे मेंटल रिटार्डनेस का। जैसे मिल्ड मेंटली रिटार्डनेस, मिल्ड जिसमें का मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, रिटार्डनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है कम होती है ना। जिस बच्चों में उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 50 to 75 होता है, 50 to 75। मॉडरेट मेंटली रिटार्डनेस, मिल थोड़ा सा ज़्यादा अगर रिटार्डनेस पाई जाती है, मेंटली प्रॉब्लम पाई जाती है, कॉग्निटिव डिजेबिलिटी पाई जाती है, जिसका रेंज 35 to 49 होता है। सीवियर मेंटली रिटार्डनेस जिसमें होते हैं, सीवियर ज़्यादा प्रॉब्लम जिसमें होते हैं, उनकी जो रेंज होती है 20 to 34 होती है। और प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा है, तो वो बिलो 20 होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का आईक्यू लेवल हम देख सकते हैं आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होती है कि आखिर ये कारण क्या है, मेंटल रिटार्डनेस की काउजेज क्या है, क्या कारण रहा है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन ऑफ एंड इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, दवा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, रिटार्डनेस आ सकता है, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल डिजेबिलिटी, कॉग्निटिव डिजेबिलिटी हो सकता है ना। जैसे कि एक बीमारी में रूबेला नाम की, साइफिलिस नाम की, इंसेफेलिटीज नाम की, मेनिंगिटीज की नाम की, ये सारे प्रॉब्लम जो होती है, डिजीज और इंटॉक्सिकेशन जो है आपका दोस्तों, इस वजह से भी ये मेंटल रिटार्डनेस आ सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका, ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है ना, इस तरीके से। तीसरा जो प्रॉब्लम काउज हो सकता है, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशंस, ये सारे चीज़ें भी हो सकते हैं। तो फोर्थ जो रीजन्स है, काउजेज है, ग्रॉस ब्रेन डिजीज, ये भी एक प्रकार का, जैसे कि ट्यूमर्स जो है ना, खतरनाक डिजीज जो होते हैं, वो भी मेंटल रिटार्डनेस के कारण बन सकते हैं, काउज हो सकते हैं। पेरेंटल इन्फ्लुएंसेज हो सकता है ना। तो पेरेंटल इन्फ्लुएंसेज, जैसे पेरेंट्स से कोई डिजीज या पेरेंट में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उस वजह से, जैसे कि हाइड्रोफेलिज, माइक्रोसेफेलस, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी मेंटल रिटार्डनेस आ सकती है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी जो हो सकता है इसमें, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्रोमोजोम में कुछ क्रोमोजोम एबनॉर्मल नॉर्मली नहीं होने की वजह से मेंटल रिटार्डनेस आ सकता है। साइट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि साइट्रिक डिसऑर्डर लाइक दैट सेल्डम साइटेड एज अ काउज टिल टुडे, बीमारी लंबे समय तक अगर आप रहते हैं वो बीमार, वो भी मेंटल रिटार्डनेस का कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डनेस का, कैसे आप पहचानेंगे किसी बच्चों में कि का क्या क्या लक्षण देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेंटली या कॉग्निटिव डिजेबिलिटी है। तो बच्चे के अंदर में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो रहा है, उससे भी हम पता कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
नॉट एबल टू सिट इवन आफ्टर 12 to 15 मंथ, नॉट एबल टू वॉक इवन आफ्टर 2 years। कहने का मतलब है कि अगर 2 साल तक बच्चा नहीं चल पाया, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे 12 से 15 महीने तक बैठ नहीं पा रहा है, मतलब बच्चा जब जन्म लिया और 12-15 मंथ हो गया और बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो ये मेंटल रिटार्डनेस भी हम कॉग्निटिव डेवलप रिटार्डनेस या कॉग्निटिव डिजेबिलिटी कह सकते हैं। नॉट एबल टू स्पीक इवन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद भी बच्चे बोल नहीं पा रहा है। एक्सेप्शनल केस अलग है आइंस्टाइन का, ठीक है ना, इसलिए आप मत ये करना। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कि बच्चे लंबे समय के बाद ही बोलते हैं, लेकिन जनरली चेक करवाना जरूरी हो जाता है अगर 2 साल के बाद बच्चे नहीं बोल पा रहा है अभी तक। नॉट एबल टू ईट एंड ड्रेस इंडिपेंडेंटली, बच्चे अपने खुद से खा नहीं पा रहा है, ड्रेस कपड़े वगैरह थोड़ा सा पहन नहीं पा रहा है, जिस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस का सिम्टम्स हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन प्लेइंग विथ फियर, अपने दोस्तों के साथ खेलने में उससे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खेल पा रहा है, सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, ये भी मेंटल रिटार्डनेस का काउज हो सकता है। बिकेम फेरोसियस फ्रीक्वेंटली भी हो सकती है। इनकैपेबल ऑफ कैरी आउट ओरल डिसऑर्डर हो सकता है। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट पर्सनल नीड, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट पर्सनल, अपने पर्सनल नीड के लिए भी वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है ना। तो ये भी मेंटल रिटार्डनेस का सिम्टम्स हो सकता है, लक्षण हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग 2 or more ऑर्डर्स, दो से ज़्यादा ऑर्डर्स को उसे समझने में प्रॉब्लम हो एक समय में, तो ये भी हो सकता है। नो प्रोग्रेस इन स्टडी, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। इन अटेंटिव एंड एक्सेस लॉस ऑफ मेमोरी, नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन ऑल क्लासरूम एक्टिविटी, इनएबिलिटी टू सिट इन सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक जगह पर बैठ नहीं पा रहा है, ये भी मेंटल रिटार्डनेस तक। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स आपका है, इससे आप पता कर सकते हैं किसी बच्चे में, और इससे आपको हेल्प हो जाएगी बच्चों की मेंटल रिटार्डनेस पता करने के लिए, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं नीड और टीचर्स की रोल की। आखिर ये सब प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ी ज़रूरत हो जाती है कि बच्चों को समझने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे फादर मदर जो होते हैं या फिर मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, वो क्लोज होते हैं बच्चों से, तो उनको चाहिए कि बच्चे के साथ इमोशनली टच में रहे और उनकी नीड को ध्यान में रखकर उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो इस चीज़ें हम बता सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे स्कूल में, तो टीचर्स की ये रोल हो जाती है कि वो बच्चे की चीज़ों को समझे, ज़रूरत को समझे और साथ ही साथ उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमेशा रेडी रहें। तो टीचर्स की रोल क्या है मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, बच्चे को, उस टाइप के बच्चों को टीचर्स की क्या रोल हो जाती है और क्या क्या बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग टीचर प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें एजुकेशनल प्रोविज़न भी आ जाएगा दोस्तों कि कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए एजुकेशन के पर्पज़ से प्रोविज़न किया जाए, कैसे बच्चों के लिए क्लासरूम दिया जाए, किस तरह का करिकुलम होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस करनी है करिकुलम में, ना कि बच्चों को ही सेग्रीगेट कर दो। बच्चों को कभी सेग्रीगेट नहीं करना इंक्लूसिव एजुकेशन में, ये ध्यान रखना। बच्चों को उसी में समावेशी शिक्षा बोलते हैं, तो उसको हम अपने सिस्टम को सुधारेंगे, अपनी ज़रूरत को सुधारेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो टीचर्स की रोल मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन को में क्या क्या हो जाती है इसको समझते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप लाइफ स्किल इन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर दी चिल्ड्रेन, यानी इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं तो टीचर्स की रोल हो जाता है दोस्तों कि वो क्या कर सके कि जो बच्चे के अंदर में एक्टिविटी है लाइफ से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड, उसमें डेवलप किया जाए। किस में डेवलप किया जाए, बच्चों के, इस प्रकार के बच्चों में डेवलप किया जाए, ये टीचर्स की रोल हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द चिल्ड्रन मेंटल एबिलिटी, बच्चे अपनी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंडेंट हो, है ना, और कह सकते हैं कि द टीचर नॉट ओनली इम्पोर्ट द कंटेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ओरली बट ऑल्सो थ्रू एक्टिविटी। तो बच्चों के मेंटल एबिलिटी या अच्छा बनाने के लिए टीचर्स को सिर्फ और सिर्फ ये इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि कंटेंट कैसा है ना, कंटेंट कैसा है, इस पर फोकस बिल्कुल नहीं ज़्यादा करना है। बच्चों को उसकी
एक्टिविटी, उसकी रियल लाइफ, उसकी जो प्रेजेंट लाइफ सिनारियो है, उस एक्टिविटी को ध्यान में रखकर बच्चों को डेवलप करवाना है, ये टीचर्स की रोल हो जाती है। थर्ड जो टीचर्स की रोल हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यानी जो बच्चा में जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से टीचर को पहले आइडेंटिफाई करनी है, ऑब्जर्व करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। देन द टीचर्स डेवलप द लर्निंग स्किल्स बाय यूजिंग लाइफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट। फिर उस हिसाब से बच्चों को उनके टीचर्स की बच्चों में स्किल डेवलप करनी है जो लाइफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग इज स्टार्टेड आफ्टर आइडेंटिफाई सक्सेस ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी। ट्रेनिंग तभी स्टार्ट करें बच्चों में, ऐसा नहीं कि सारे बच्चों को एक ही जैसा, एक ही तराजू में तौल दें। पहले आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको ट्रेन करें। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर में जो सक्सेस की जो परसेंटेज होगी वो बढ़ जाएगी। आफ्टर लर्निंग द नंबर ऑफ नंबर्स, जैसे कि कुछ नंबर पढ़ाने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन शुड बी टाउट, उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देना चाहिए ताकि उनमें डेवलपमेंट हो सके, स्लोली लेकिन अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। डिस्प्ले द रिलेटेड ऑब्जेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ संडे। अगर आप संडे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दें, कुछ ऑब्जेक्ट को शो करें, है ना। मे नॉट बी पॉसिबल, सो संडे रिलेटेड एक्टिविटी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। उस संडे से रिलेटेड एक्टिविटी को भी शो आउट करें, है ना बच्चे, ताकि इंटरेस्ट के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। ये टीचर्स की रोल हो जाती है। रिटेंशन of learned skills is possible by the repetition of the teaching skills. Teach and method routine activity और duty to was, जैसे टीचर्स को बहुत सारे एक्टिविटी भी बच्चों के अंदर में डालने के लिए स्किल डेवलप करना है। जैसे कि एक रूटीन एक्टिविटी बना दें, एक ड्यूटी बना दें बच्चों के लिए कि पहले टू वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड, खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोनी है। चीज़ों को रूल एंड रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट कर दें। टू वियर क्लीन क्लोथ, कपड़े साफ सुथरा पहननी है। नहाने के बाद क्या करना चाहिए, साफ सुथरे, टू वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ। टू यूज टॉयलेट प्रॉपरली, अच्छे से टॉयलेट यूज करनी है साफ सुथरे से। इस तरीके से एक प्रॉपरली वे में अगर रूटीन बना दिया जाए, रूटीन एक्टिविटी करवाया जाए, एक्टिविटी की बात करें तो बच्चे को आदत हो जाती है, हैबिचुएट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो ऑटोमेटेड वो सीख जाते हैं और खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस बच्चे में मेंटली वो स्लो हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या मेंटल रिटार्डेड डिजेबिलिटी से ग्रसित है, तो इन सारे बच्चों में टीचर्स की रोल यहाँ पर हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपका एजुकेशनल जो होनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा और टीचर्स उस हिसाब से करिकुलम बनाना है जिस 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 हिसाब से बच्चों की ज़रूरत है ना, उस पर फोकस करनी है। इन्वायरमेंट स्कूल का अच्छा होना चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए स्कूल घर से, उनके घर से, है ना। तो इस सारी चीज़ों पर फोकस करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट हो सकूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।